वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैं ट्विटर 665। टुडे हमारे पास लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन का ग्राफ और उसकी डोमेन के बारे में। चलिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द डोमेन एंड ग्राफ। आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स 5 - 2x। इसका हमने क्या करना है, डोमेन भी फाइंड आउट करनी है और इस चीज़ का हमने ग्राफ भी स्केच करना है। चलिए सबसे पहले हम इस चीज़ का ग्राफ स्केच करते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपके पास फंक्शन है, उसकी वैल्यू 5 - 2x। यहाँ से आप x एंड ग्राफ अगर फाइंड आउट करना है तो x और y को मुख्तलिफ वैल्यू असाइन करें। अगर आपके पास x की वैल्यू 0 है देन आपके पास जो y की वैल्यू होगी वो आपके पास 5 होगी। अगर x की वैल्यू आप 1 असाइन करते हैं देन आपके पास y की वैल्यू 3। अगर आप x की वैल्यू को 2 असाइन करते हैं देन आपके पास जो y की वैल्यू होगी वो आपके पास 1। इसी तरीके से अगर आप x की वैल्यू को 3 असाइन करते हैं देन आपके पास y की वैल्यू -1 होगी। अगर आप माइनस की वैल्यू असाइन करें, अगर आप -1 असाइन करेंगे देन आपके पास जो ग्राफ की वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी 7, क्योंकि आप यहाँ पे -1 पुट करें तो वो आपके पास +2, 5 और 2 आपके पास 7 हो जाएंगे। अब इन पॉइंट्स की मदद से आप ग्राफ स्केच करें। पॉइंट आपने, अब देखिए एक्स पे आपने जो पॉइंट लेने हैं ना वो 0, 1, 2, 3 और -1 तक आपके पास 3 तक हाईएस्ट है एक्स एक्सिस पे और एक -1 यानी कि आपके पास एक्स डैश पे है। इसी तरीके से जो आपके पास माइनस की वैल्यू आ रही है वो हाईएस्ट 7 है और -1 भी है, यानी कि आपके पास यहाँ देखेंगे आपके पास एक्स की वैल्यू आपने लेनी है 1, 2, 3 एंड 4। 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरीके से आप लेंगे वाई की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरीके से आप ये आपके पास -1 है, यहाँ पे भी आपके पास -1 है। ये आपके पास x डैश y है, ये आपके पास x, इसी तरीके से y है, इस तरीके से आपके पास x है। अब यहाँ से देखिए आप वैल्यू पुट करिए। अगर x की वैल्यू 0 है देन आपके पास y की वैल्यू कितनी है 5। x 0 है और y 5 है, यानी कि ये पॉइंट आपके पास कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे होगा। ये वाला पॉइंट आपके पास है, ये आपके पास पॉइंट है 0 एंड 5 का। देन आपके पास जो पॉइंट है x 1 एंड 3, 1 और 3 का पॉइंट आपके पास क्या होगा, ये वाला 1 एंड 3, ये वाला पॉइंट, यानी कि 1 एंड 3 है। नेक्स्ट आपके पास 2 एंड 1, ये वाला पॉइंट आपके पास 2 एंड 1 का पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास 3 और -1 है, तो ये पॉइंट आपके पास ये वाला 3 और -1। नेक्स्ट पॉइंट -1 और 7 है, -1 और 7, यानी कि ये वाली वैल्यू आपके पास -1 और 7। ये आपके पास -1 है, ये आपके पास 7 है। अब क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को लाइन ड्रा कर लें यहाँ से आप। तो ये वाली जो लाइन ड्रा होगी ये वाली, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से लाइन थोड़ी सी ऐसे होगी, ऐसे। तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी आपके पास, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो आपके पास है ये वाला। तो ये इस चीज़ का ग्राफ है। अगर पॉइंट्स आप एक्यूरेट लेंगे तो आपके पास जो लाइन होगी वो इस तरह की ड्रा होगी। ये पॉइंट जो होगा, ये किस इक्वेशन का आपके पास ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स 5 - 2x। नेक्स्ट आप क्या फाइंड आउट करेंगे, इस चीज़ की डोमेन भी आपने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से आप लिखेंगे डोमेन। डोमेन क्या आती है इस ग्राफ की, आप देखें इसमें जितनी भी वैल्यू आई है ना वो आपके पास -1 भी है और आपके पास पॉजिटिव वैल्यू भी है और नेगेटिव वैल्यू भी है। यहाँ से 7 भी, अगर आप देखें, अगर आप 5/2 वैल्यू चूज़ करते हैं देन आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आती है 0 आती है, यानी कि इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू भी है, नेगेटिव वैल्यू भी है और 0 भी आता है। तो वो कौन सी ऐसा नंबर है जिसके अंदर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी आती है, पॉजिटिव वैल्यू भी आती है, 0 भी इंक्लूड होता है, वो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर होता है। यानी कि इसकी जो डोमेन है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी है, या आप इसे लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ये चीज़ आपके पास डोमेन आ गई। याद रखें जब भी आपके पास जो आपके पास फंक्शन होता है वो 3 तरह के फंक्शन आपके पास होते हैं। या तो आपके पास जो फंक्शन है उसकी टाइप होगी
कि फ़ंक्शन हम क्या लेते हैं, ये जो फंक्शन है ये हमारे पास लीनियर है, यानी कि लाइन में है, या होते सारे फंक्शन प्लेन में है जिसकी हमने डोमेन फाइंड आउट करनी है। तो यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में है ना, तो यानी कि अगर कह ले कि ये आपके पास जो फंक्शन है ये लाइन में है, यानी कि आपके पास फ़र्क अगर आपके पास जो फंक्शन है वो इस फॉर्म में आ जाए, या आपके पास जो फंक्शन है इस फॉर्म में हो, यानी कि जितने फंक्शन हम कहते हैं ये लाइन में है, तो इन तमाम फंक्शन की जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी। ये कह लें फंक्शन नंबर 1 है। अगर आपके पास इस टाइप का कोई फंक्शन हो 2/x, या आपके पास फंक्शन हो 2 + x, नीचे हो x² - 1, तो इस टाइप के जितने भी आपके पास फंक्शन होंगे इनकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ आर रियल नंबर नहीं होगी, बल्कि जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना इसको आप पुट करेंगे x>0, यानी कि जितने भी ये वैल्यू होगी ना इसको आप पुट करेंगे >0, यानी कि इस तरह की वैल्यू को आप पुट करेंगे >0। जो भी इस चीज़ का आंसर आएगा उनको आप सेट ऑफ रियल नंबर में से माइनस करके बाकी जितनी वैल्यू होगी वो इस चीज़ की क्या होगी, डोमेन होगी। थर्ड वन इसकी है कि अगर आपके पास जो कोई भी फंक्शन है वो आपके पास अंडर रूट में आ जाए, इस तरह का कोई भी फंक्शन हो, तो देन उसकी जो डोमेन होगी आपने याद रखना है कि अंडर रूट के नीचे आपके पास माइनस वैल्यू ना आए। तो इसके अंदर जितनी भी आपने वैल्यू पुट करनी है वो पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है। जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है वो आपके पास 3 होगी, क्योंकि 3 पे आपके पास वैल्यू 0 आ रही है। अगर 3 से आप कम वैल्यू पुट करती है देन आपके पास जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आपके पास जो डोमेन होगी वो 3 से स्टार्ट होगी, 3 से लेकर ऑनवर्ड आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगी। अगर 3 से आप स्मॉल नंबर यूज़ करते हैं देन आपके पास जो फंक्शन होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि इसकी जिसकी डोमेन जो होगी वो 3 से लेकर ऑनवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगी। यानी कि इस तरह के 3 डिफरेंट काइंड से आपके पास फंक्शन होंगे, उनकी जो डोमेन होगी वो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16, 1 - f(x) आपके पास है 1 - 2x - x²। अब देखिए अभी हमने टाइप की है, मैं बात की है कि जो आपके पास जो फंक्शन हो ना अगर वो लाइन में हो तो उसकी जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होती है। अब देखिए ये फंक्शन और ये फंक्शन लाइन में है ना, तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। यहाँ से आप लिख लेते हैं सबसे पहले डोमेन जो है, इसकी जो डोमेन है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी, या आप लिखेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो नेक्स्ट हम इस चीज़ का ग्राफ स्केच करते हैं। अब देखिए ये आपके पास फंक्शन है, इसमें आपने मुख्तलिफ वैल्यू असाइन करनी है फंक्शन में से। अब मुख्तलिफ वैल्यू असाइन करें फंक्शन को। ये आपके पास फंक्शन था f(x), या इसे आप y भी लिख सकते हैं 1 - 2x माइनस आपके पास x²। अब यहाँ से आपने x को मुख्तलिफ वैल्यू असाइन करनी है। अगर x की वैल्यू आप 0 चूज़ करते हैं तो देन आपके पास जो y की वैल्यू होगी वो आपके पास 1 होगी। अगर आप x की वैल्यू को 2 चूज़ करते हैं तो यहाँ पे 2 पुट करें तो 2 × 2 = 4, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास आता है -8। और ये आपके पास अगर x की वैल्यू 2 चूज़ करते हैं तो आपके पास वैल्यू कितनी आती है, -7 आती है। क्योंकि यहाँ से अगर आप 2 पुट करेंगे तो ये आपके पास फंक्शन आएगा 1 - 4 माइनस आपके पास 4, तो ये आपके हो जाएगा -8, यानी कि -7। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे वैल्यू चूज़ करते हैं 3, तो 3 चूज़ करें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो -6 - 9, यानी कि आपके पास जो वैल्यू आती है वो -14 आती है। अगर आप -1 चूज़ करेंगे, यहाँ से आप 0 चूज़ किया, आप 1 आता है। अगर 1 चूज़ करें फिर वैल्यू क्या आती है, अगर यहाँ पे आप 1 चूज़ करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास -2 होगी, -2। इसी तरीके से आप -1 चूज़ करें, यहाँ पे पुट करें -1, तो 1 माइनस या प्लस कट हो जाएगा, ये आपके पास वैल्यू +2 आएगी। इसी तरीके से अगर आप -2 चूज़ करेंगे वैल्यू, तो 1 + 2 -2 ये कैंसिल होकर आपके पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। अगर आप वैल्यू चूज़ करते हैं -2।
अब इन पॉइंट्स की मदद से आप ग्राफ स्केच कर लें यहाँ पे। अब देखिए ये पॉइंट जितने भी आपके पास पॉइंट है ना, ये आपके पास वाई के हैं। तो x की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 तक है, 1 2 3। इसी तरीके से y की वैल्यू जो आपके पास पॉजिटिव आ रही है वो 2 और 1 है, 1 2 3। इसी तरीके से -x की वैल्यू -1 -2 -3 -4। इसी तरीके से ये वैल्यू आपके पास -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब ग्राफ स्केच करें। अगर x 0 है देन आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही है, 1। x 0 है और y आपके पास क्या आ रहा है, 1। ये पॉइंट, अगर x 0 है देन आपके पास y की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि 1 एंड 0 का ग्राफ है, 0 एंड 1 का। नेक्स्ट वैल्यू पुट करें 2 एंड -7। अगर x की वैल्यू 2 है देन आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही है, -7। x2 है, y आपके पास -7, यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा ये तकरीबन यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, यानी कि 2 एंड -7 का, 2 एंड -7 का। नेक्स्ट वैल्यू पुट करें 3 एंड -14, वो आपके पास वैल्यू और नीचे चले जाएगी। इसी तरीके से 1 एंड -2 पुट करें, x की वैल्यू 1 है और आपके पास y की वैल्यू -2 है, वो पॉइंट आपके पास 1 एंड -2 का ये वाला आ रहा है, इसका नाम दे दें 1 एंड -2। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट -1 एंड 2 है, x -1 है, y आपके पास पॉजिटिव है, यानी कि -1 एंड 2। ये पॉइंट आपके पास -1 एंड 2 ये वाला है, -1 एंड 2। एंड नेक्स्ट वैल्यू आपके पास -2 एंड 1, -2 और 1, यानी कि ये वाला पॉइंट -2 एंड 1। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे -3 पुट कर लें, -3 पुट करें देन आपके पास जो पॉइंट होगा यहाँ पे पुट करें -3, तो 1 ये +6 हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू आती है -2, यानी कि -2 वैल्यू आएगी। तो यानी कि -3 पुट किया, वैल्यू -2 आई, यानी कि ये वाला पॉइंट है। अब -4 पुट करेंगे तो आपके पास पॉइंट ये वाला होगा, तो यानी कि -3 और -2। अगर मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिलाऊं तो मेरे पास ये पैराबोला की फॉर्म में बन रहा है, यानी कि ऐसे ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, ऐसे। ये आपके पास फंक्शन था f ऑफ x 1 - 2x - x²। इस फंक्शन का ये वाला आपके पास ग्राफ होगा और इसकी जो डोमेन होगी वो आपके पास -∞ से लेकर +∞ तक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है f ऑफ x मोड √। अब देखिए x मोड √, सबसे पहले ये बात याद रखें, ये जो मोड x है ना, मोड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि आपने जितनी भी वैल्यू लेनी है वो आपके पास क्या होंगी, पॉजिटिव है। अगर आप वैल्यू नेगेटिव भी चूज़ करते हैं देन आपके पास जो आंसर होगा वो पॉजिटिव आएगा। मोड x का मतलब है कि अगर आपने -2 चूज़ किया ना तो आपके पास आंसर क्या आएगा, +2 आएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे वैल्यू चूज़ करते हैं +3 तो देन भी आपके पास आंसर जो होगा वो +3 ही होगा, यानी कि हर सूरत में आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो सबसे पहले इसके आप डोमेन्स सेलेक्ट कर लें, क्योंकि हमने जो बात की थी सेकंड काइंड फंक्शन की, जो हमारे पास √, आता था तो हमने कहा था कि उसमें हम नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो भी फंक्शन हमारे पास x इंक्लूडेड वैल्यू थी ना वो किसी के साथ मोड नहीं था। अब ये वाला आपके पास फंक्शन आ रहा है ना, इसमें आपके पास x के साथ क्या है, मोड आ रहा है, यानी कि आप नेगेटिव वैल्यू भी चूज़ करें पॉजिटिव वैल्यू भी चूज़ करें, आपके पास हर वैल्यू पे आपके पास क्या होगा, फंक्शन डिफाइंड होगा। इस वजह से इस चीज़ की जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, या आप लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। नेक्स्ट इस चीज़ का जो ग्राफ है,
अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, मुख्तलिफ वैल्यू असाइन करेंगे एक्स और वाई को। आपके पास फंक्शन है एक्स मोड अंडर रूट एक्स। यहाँ पे अगर x की वैल्यू मैं 0 चूज़ करता हूँ देन आपके पास y भी 0 होगा, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास y के बराबर होती है। देन अगर 1 चूज़ करते हैं तो 1, 2 चूज़ करेंगे 2, -1 चूज़ करेंगे 1, -2 चूज़ करेंगे आंसर 2 होगा। सॉरी, अगर 2 चूज़ करेंगे आंसर आपके पास 1.41 होगा। इसी तरीके से -1 चूज़ करेंगे 1 होगा, -2 चूज़ करेंगे आपके पास 1.41 होगा। इसी तरीके से -4 चूज़ कर लें, आंसर आपके पास क्या होगा, +2 होगा। अब इन पॉइंट्स की मदद से आप ग्राफ स्केच कर लें। ये आपके पास ग्राफ होगा फंक्शन का 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2, यानी कि x की y की वैल्यू आपके पास नेगेटिव नहीं आ सकती, क्योंकि मोड है ना, तो मोड ने आपके पास जो y की वैल्यू को हमेशा आपको क्या देगी, पॉजिटिव वैल्यू देगी। यहाँ से आप पॉइंट पुट करें 0 और 1, अगर आप 0 पुट करें तो आपके पास x की वैल्यू भी आपके पास क्या होगी, 0 होगी, ये वाली। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपके पास क्या आ रहा है, ओरिजिन पे आ रहा है 0 0। थर्ड जो पॉइंट आपके पास, सेकंड पॉइंट आ रहा है 1 और 1 का, और अगर आप 2 चूज़ करते हैं आपके पास आंसर 1.41 आएगा, यानी कि ये वाला पॉइंट। अगर आप 4 चूज़ करते हैं आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 2 आएगा। इसी तरीके से अगर आप -1 चूज़ करेंगे तो आपके पास +1, 2 चूज़ करेंगे तो 1.41, 4 चूज़ करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। यानी कि इसकी सेम ग्राफ होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन होगी ग्राफ की, ऐसे होगा ग्राफ, और आपके पास ऐसे होगा ग्राफ, ये वाला। तो यानी कि ये आपके पास ग्राफ था f(x) अंडर रूट x का ग्राफ था, ये वाला। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आपके पास फंक्शन है, वो भी आपके पास आ रहा है कि g(x) -x अंडर रूट। अब देखिए इसमें जो आपके पास फंक्शन है ना, वो आपके पास आ रहा है -x, और जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 में था उसमें आपके पास जो फंक्शन आ रहा था वो √x, लेकिन आपके पास क्या आ रहा था, मोड आ रहा था। इसमें आपने याद रखना है x की जो भी वैल्यू पुट करते हैं पॉजिटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अगर हम x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं ना, यहाँ पे देखें, अगर मैं x को कोई भी पॉजिटिव वैल्यू असाइन करता हूँ, लेट्स सपोज x को मैं 1 चूज़ कर रहा हूँ, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, फंक्शन -1 अंडर रूट आ रहा है, यानी कि फंक्शन आपके पास क्या आ रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू जो हमने डोमेन फाइंड आउट करनी है। इसी तरीके से अगर मैं x को कोई भी नेगेटिव वैल्यू चूज़ करता हूँ तो देन आपके पास जो फंक्शन होगा वो डिफाइंड होगा, यानी कि -1 +1, यानी कि ये। अब देखें इसमें या 0 पुट कर सकते हैं, हम x को 0 पुट कर सकते हैं, तो ये आपके पास फंक्शन क्या होगा, 0 ही होगा। यानी कि 0 और 0 से नेगेटिव अगर वैल्यू चूज़ करें, नहीं 0 से लेकर 0 से छोटी वैल्यू -∞ तक, तो आपके पास जो फंक्शन होगा वो आपके पास डिफाइंड होगा। अगर आप 0 से बड़ी वैल्यू चूज़ करते हैं तो आपके पास जो फंक्शन होगा वो आपके पास क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, यानी कि नेगेटिव ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू चूज़ करते हैं वो आपके पास फंक्शन को अनडिफाइंड कर देगा। अब देखें इसकी जो डोमेन होगी, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, यानी कि 0 से अगर हम बड़ी वैल्यू चूज़ करते हैं तो फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, यानी कि जितनी वैल्यू हमने डोमेन के लिए चूज़ करनी है वो 0 से लेकर -∞ तक हमने अप्रोच करना है, देन आपके पास जो फंक्शन होगा वो डिफाइंड होगा। अब इसकी आपके पास जो डोमेन आती है फंक्शन की, वो -∞ से लेकर +1 तक। अब 0 से अगर आप बड़े नंबर चूज़ करें आपके पास फंक्शन क्या आ रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, यानी कि इस चीज़ की जो डोमेन होगी वो 0 से आपके पास क्लोज इंटरवल होगा और -∞ से आपके पास क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। नेक्स्ट इस चीज़ का जो ग्राफ होगा, फंक्शन आपके पास है g(x) -x अंडर रूट,
ये आप लिख सकते हैं y बराबर है अंडर रूट माइनस एक्स की। यहाँ से अब आपने पॉइंट पुट करने हैं x और y को। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू को 0 चूज़ करते हैं, देन आपके पास y की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। अगर आप यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू तो आप पुट कर नहीं सकते, पॉजिटिव वैल्यू, सॉरी हम x को कोई क्या वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू चूज़ नहीं कर सकते। अब अगर हम यहाँ पे -1 चूज़ करेंगे, आंसर आपके पास क्या होगा, 1 होगा, पॉजिटिव 1 होगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे -2 पुट करता हूँ, आंसर मेरे पास 1.41। अगर मैं यहाँ पे -4 पुट करता हूँ, आंसर मेरे पास क्या होगा, 2 होगा। यानी कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया था ना, कि उसमें आपके पास जो फंक्शन था कि एफ ऑफ एक्स मोड एक्स अंडर रूट, इसका एक्चुअली मतलब ये था कि आपके पास जो अंडर रूट आ रहा है वो एक तो एक्स आ रहा है और दूसरा जो अंडर रूट आ रहा है वो -x आ रहा है। यानी कि अगर मोड को ख़त्म करें तो प्लस माइनस आता है, यानी कि ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन। तो इस चीज़ का जो मेरे पास ग्राफ आया था वो ये वाला ऐसे था और ये था। ये वाला जो फंक्शन था इस चीज़ का ये था जी, अगर आपके पास मोड अंडर रूट एक्स पॉजिटिव हो, और ये वाला जो इस तरफ लाइन था सेकंड क्वाड्रेंट में वो था कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स हो माइनस अंडर रूट एक्स का हो। अब देखें ये वाला क्वेश्चन और इसका जो पार्ट बनता है, अगर हम मोड को ओपन करें तो ये वाला जो फॉर्म है ना, ये मोड अंडर रूट माइनस एक्स का ग्राफ है। तो सेम वही पॉइंट आ रहे हैं, अगर हम पुट करें तो मेरे पास जो ग्राफ होगा वो इस तरह का बनेगा। यहाँ से हम ग्राफ भी स्केच कर लेते हैं। -1 -2 -3 -4 1 2 3। अब देखें 0 है तो पॉइंट यहाँ पे पुट करें तो 0 0 रीजन आ गया आपके पास। -1 है तो पॉजिटिव 1 है, -2 है तो 1.41 है, -4 है तो आपके पास पॉइंट क्या है, 2 है। अगर इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएं तो आगे ये ऐसे मूव करेगा, यानी कि -3 पुट करें तो आपके पास जो फंक्शन का ग्राफ होगा, 9 पुट करें तो 3 होगा। तो ये आपके पास आ गया ग्राफ g ऑफ x बराबर है -x का अंडर रूट। इस चीज़ की डोमेन मेरे पास क्या थी, -∞ से लेकर 0 तक थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जिसके लास्ट क्वेश्चन रहते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे जिसमें हमने ग्राफ की डोमेन और ग्राफ फाइंड आउट करना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।